हेलो बच्चों, आज मैं आपको सर्किल के बारे में बताने जा रहा हूँ। सर्किल क्या होता है? CIRCLE। सर्किल की हिंदी होती है वृत्त। ओके, यहाँ पे आपको मैं इस चूड़ी के सहारे से वृत्त बना रहा हूँ और इसी वृत्त में आपको वो सभी चीज़ मेंशन करूँगा कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, वो सब के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। देखिए कितना प्यारा मैंने एक सर्किल का डिज़ाइन कर दिया। और ये जो सर्किल बना हुआ है इसको हम कहते हैं सर्कुम्फ्रेंस, हिंदी में कहते हैं परिधि। ओके, और यह इसका सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं केंद्र। ठीक है, अब इस केंद्र से परिधि पर अगर कोई लाइन ड्रा किया गया है, इसका नाम हमने दे दिया O, और इस O पॉइंट से किसी परिधि पर हम एक रेखा खींचे हैं तो इसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। और हिंदी में कहते हैं इसको त्रिज्या, जिसका हम नाम दे दिए O और M। ओके, अब यहाँ पे इस O से इस परिधि पर आगे हम लेकर अगर चले जाते हैं, जिसका नाम हम यन दे दिए, तो यम और यन इस वृत्त का व्यास हो गया, जिसको हम अंग्रेजी में डायमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक परिधि से दूसरे परिधि पर विदाउट सेंटर से होकर अगर कोई रेखा जाती है तो इसको हम कहते हैं जीवा, जिसका नाम हम दे दिए PQ। तो यहाँ पे अगर मैं डायमीटर की बात करूं, व्यास की बात करूं, तो व्यास बराबर हो जाएगा आपका यम यन। यम से यन तक का जो रेखा आपको दिखाई दे रहा है यह आपका व्यास कहलाएगा, और यह भी आपका आर हो जाएगा, जिससे एक फार्मूला मिलेगा आपको कि व्यास बराबर होता है 2R। व्यास बराबर क्या होता है? 2R। तो ये फार्मूला मिल गया। अगर मैं परिधि का फार्मूला बात करूं तो परिधि बराबर होता है 2πr। परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। जहां यहाँ पर आपको पाई नजर आ रहा है, जो इस तरह की डंडी खींचिए और ऐसे उसके ऊपर टोपी दे दीजिए तो इसकी वैल्यू होती है 22/7। ओके, इसकी वैल्यू ये भी होती है 3.14, और टिंगेमेट्री में आगे जाएंगे तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री भी होती है। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं आपको कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक पॉइंट से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, बट एक पॉइंट से केवल 360 तक के एंगल बन सकते हैं, और आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान से अपने माइंड में टेकअप करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेखाएं खींची जा सकती हैं, बट एक बिंदु से 360 तक के एंगल बन सकता है। ओके, आपको अगर वृत्त का क्षेत्रफल की बात करूं तो वृत्त का क्षेत्रफल की अगर बात करूं तो इसका फार्मूला होता है πr²। ओके, तो आपको यहाँ पे 3 फार्मूला बता दिया गया। पहली चीज कि ये सर्किल है, सर्किल की परिधि 2πr, सर्किल का व्यास 2r, और सर्किल का क्षेत्रफल आई मीन वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर इस न्यूमेरिकल को ध्यान से सीख गए सवाल को, तो आई थिंक आपको सभी चीज़ प्रॉपरली तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी
परिधि तथा 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 वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। पहला चीज, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन में देखेंगे पहले क्या क्या चीज दिया है। तो ये आपका एक सर्किल है और सर्किल का कह रहा है कि इसकी रेडियस, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक दे दिया 7 सेमी, तो उसकी परिधि सर्कमफ्रेंस और उसका क्षेत्रफल यही ज्ञात करना है। तो पहले इसमें देखिए दिया है त्रिज्या, बोले तो आर, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ओके, अब जब ये दे दिया 7 सेंटीमीटर, तो इसके बाद हमको निकालना है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, तो अभी हमने वृत्त के परिधि का फार्मूला बताया 2 पाई आर। ओके, अब मान को देखिए, यहाँ पे 2 हो गया और पाई की वैल्यू यहाँ से देखिए, पाई की वैल्यू हमने लिखा है 22/7। ओके, 22/7 और आर की वैल्यू दिया है, यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू दिया है 7। तो 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा आपका 2 × 22। अब 2 में 22 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 44, सॉरी, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये हो गया। ये आपका आंसर मिल गया। अगर अब हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू अभी मैंने बताया 22/7 होता है, तो 22/7 हो गया। और आर की वैल्यू यहाँ दिया हुआ 7, तो 7 का होल स्क्वायर। और ये बार बार मैं आप लोग को समझाता हूँ कि आपको 1 से लेकर 20 तक का होल स्क्वायर और क्यू याद होना चाहिए। तो नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई मीन 2 बार, तो एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका 22 × 7। तो यहाँ पर 22 में 7 का गुणा कर दीजिए, 7 दूना 14 के 4, हाथ में लगा 1 का, 7 दूना 14, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ में आ रही होगी सभी लोगों को। तो एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझने का पूरा प्रयास करिए। हमें नहीं लग रहा है कि आपको ये क्लास समझ में नहीं आया होगा, तो आप इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन और लगाकर सॉल्व करिए। ओके, थैंक्स यू।